इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक जिला से आप लोग का चौकीदार का फॉर्म निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। पाकुड़ जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। तो आप लोग देख पा रहे हो 12/8/24 तक आप लोग को फॉर्म फिलअप करके डाल देना है। तो आप लोग का आखिरी डेट कब रहेगा? 12/8/24। आप लोग का शुरू हुआ था 25 तारीख से, लेकिन आप लोग का देखो बहुत ज्यादा कम समय है आप लोग के पास। तो जितना जल्दी हो आप लोग वीडियो देख ले और आप लोग को डाल देना फॉर्म। अभी बात करेंगे आप लोग का किस तरह से ये फॉर्म डालना है, ठीक है। टोटल मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद आपको टोटल बताएंगे किस तरह से आप लोग फॉर्म ये ऑफलाइन फॉर्म डाल सकते हो। देखो पद की बात करें तो टोटल आप लोग 290 पोस्ट पे होने वाला ये फॉर्म, ठीक है। इस पे देखो जनरल का 118 पद, जो कि आप लोग यूआर बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं 123 पद। और आप लोग का अनुसूचित जाति मतलब एससी लोग का कोई पद नहीं है, और ये एससी हो गया, ठीक है आप लोग का। और ये आप लोग देखो अन्य पिछला वर्ग ओबीसी का 2 कैटेगरी, ये हो गया BC1। और ये आप लोग का पिछला वर्ग BC2 हो गया, ठीक है। ये इसमें 11 पद, इसमें आप लोग 8 पद। और देखो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। जब टोटल को ऐड करोगे तो 290 पोस्ट पे ये फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज बताया गया बहुत ही मतलब देखो यहाँ पे देखो बताया गया, नियुक्ति प्रक्रिया में जाओगे तो यहाँ एक चीज बताया गया, देख पा रहे हो। यहाँ से पढ़ना आप लोग, ठीक है। अभी हम बताएंगे किस तरह से ऑफलाइन फॉर्म भरना है, लेकिन देखो यहाँ से पढ़ना है, देख पा रहे हो। आवेदन देवनागरी लिपि में, देवनागरी मतलब आप लोग हिंदी में लिखना है। एवं देखो स्वहस्तलिखित व सुस्पष्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ बताया गया स्वहस्तलिखित, तो स्वहस्तलिखित का मतलब क्या है? जो फॉर्मेट है आप लोग का खुद का हाथ से लिखना है, खुद का हाथ से लिखना है, ठीक है। क्या खुद का हाथ से लिखना है और आपको फॉर्म डालना है। तो लेकिन यहाँ पे देखो पीडीएफ, जब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप लोग को अभी बताएंगे हम डिटेल में। तो ये 2 पेज का फॉर्म होगा। तो ये आप लोग का फॉर्मेट है, 2 पेज का आप लोग का फॉर्मेट है। लेकिन ये यही 2 फॉर्मेट जो आप लोग का है इसी को कह रहा है स्वहस्तलिखित। मतलब देखो खुद का हाथ से ये जो जैसा फॉर्मेट बनाया हुआ है वैसा फॉर्मेट आप लोग को बना के आप लोग खुद, मतलब ये प्रिंट आउट नहीं कराना, खुद का ये फॉर्मेट से आप लोग को क्या करना है लिख के आपको खुद बनाना है, ठीक है। इसका मतलब ये है। लेकिन जितना भी अभी चौकीदार का फॉर्म निकल के आया हुआ है, ठीक है, जितना भी चौकीदार का फॉर्म निकल के आया हुआ सब प्रिंट आउट करके सिंपली फॉर्म फिलअप करके जमा हो रहा। बट यहाँ पे देखो आवेदन देवनागरी लिपि में स्वहस्तलिखित व सुस्पष्ट होना चाहिए। तो ये आप लोग एक बार कंफर्म हो लेना कि खुद से लिखना है कि प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। ये आप लोग को एक कंफर्म हो जाना है, ठीक है। एक चीज आप लोग हम बता देना चाहते हैं, ये आप लोग खुद से कंफर्म हो जाना। लेकिन यहाँ जो लिखा का मतलब है, इसका मतलब यही होता है कि आपको हाथों हाथ जैसा फॉर्मेट है वैसे फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म हो जाना और मुझे भी कमेंट्स कर देना, सर हाँ हाँ सर हाथ से ही लिखना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। क्योंकि चौकीदार कभी कभी मतलब झारखंड का फॉर्म में ये होता है कि यहाँ लिखता है लेकिन फिर भी प्रिंट आउट भी ले लेता है। तो ये लोग का कोई फिक्स नहीं होता। तो आप लोग कंफर्म कर लेना कि आप लोग का एरिया में क्या चल रहा है और कैसे सब भर रहे हैं, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना 1-2 दिन में, फिर आप लोग का फॉर्म भरना, ठीक है। अब कैसे फिलअप करना है समझ लो कि आप वो फॉर्मेट बना लिए। अब वो टोटल फॉर्म फिलअप करके हम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये देख पा रही है आप लोग टोटल फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म है। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? आपको सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, ठीक है। मेरे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, आप लोग को वहाँ ये फॉर्म मिल जाएगा। आप लोग का टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, आप लोग जुड़ जाना। इसके अलावा इसको कैसे डाउनलोड करोगे वो भी आप लोग को हम बात करेंगे लास्ट में वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो सिंपली देखो पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ फोटो लगाना है। कौन सा फोटो लगाना? आप लोग का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना। और देखो क्या बताया गया, पासपोर्ट आकार का सभी प्रमाणित फोटो होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप लोग इस तरह से आप लोग को सिग्नेचर करना है। और कोई कोई देखते सिग्नेचर इस तरह से कर देता है, फोटो के ऊपर चेहरा के ऊपर कर देता है, तो ऐसा नहीं करना, साइड साइड में आपको सिग्नेचर करना है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर देखो यहाँ दिया गया आप लोग गृह जिला का नाम। तो जिला का नाम आप लोग जो होगा, जैसे पाकुड़ है पाकुड़ दे दिए हम। और ये सब मेरा क्या है, डेमो है, ठीक है। आप लोग को अपना रियल डाटा क्लिक करना है। फिर देखो अंचल का नाम, अब अंचल का नाम हम दिए हैं पाकुड़ सदर, ये कहाँ मिलेगा? तो देखो यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट है। देखो ये जैसे कि ये फॉर्मेट है हम लोग का, ठीक है। इसमें आप लोग देखो अंचल का नाम, वीट संख्या, वीट से संबंधित ग्राम दिया गया है। तो ये अलग अलग आप लोग का पीडीएफ है। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे सिंपली जुड़ जाना, वहाँ पे टोटल आप लोग का जितना ग्राम है टोटल लिस्ट है आप लोग को वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे ग्राम का नाम शो करता है तो ये आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। यदि आप लोग का ग्राम नहीं शो करता है तो आप लोग अगल बगल का पंचायत या ग्राम से भर तो सकते हो, बट आपका रिस्क लेना है, ये आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली में जिनका यहाँ नाम मतलब ग्राम का नाम शो कर रहा है वही सब फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब बात करते हैं इसको। देखो यहाँ पे जैसे कि हम दिए ना अंचल का नाम, देखो अंचल का नाम, तो ये देखो ये पीडीएफ में हम देखो दिया गया अंचल का नाम क्या है, पाकुड़ सदर। तो आपको इसी तरह से दे देना है। फिर आप लोग का क्या दिया गया यहाँ पे देख पा रहे हो, आवेदित वीट क्षेत्र का नाम। तो वीट क्षेत्र का नाम देखो मेरा ग्राम ही है, जो कि आप लोग वीट से संबंधित ग्राम का नाम। तो आप लोग यहाँ पे हम दे दिए दादपुर, तो दादपुर ही मेरा होगा। तो और यहाँ पे मेरा दोनों ग्राम का नाम और वीट का नाम दोनों हम दादपुर हो जाएगा। समझ लो कि आप लोग कोई एक देर ये देख लो, यदि ये दे रहे हो तो ये आप लोग वीट का नाम हो जाएगा, ग्राम का नाम हो जाएगा, ये वीट संख्या हो जाएगा, ये आप लोग का अंचल का नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग आगे क्या बात किया गया देखो यहाँ पे
वीट संख्या, जो कि आप लोग अभी हम बताएं कि देखो जैसे कि हम ये लिए हैं ग्राम, तो इसका सेंटर में देखो ये हम लोग का वीट का संख्या है, तो इसका सेंटर में ये हो गया हम लोग का वीट संख्या, तो ये हम लोग का वीट संख्या हो गया। तो जो आपका ये गाँव हुआ तो इसका वीट का संख्या ये हो गया, अंचल ये हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है, जिसको आपको टोटल भर लेना है, ठीक है, सिंपली। इसके बाद उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे देखो दूसरा नंबर टर्म में आप लोग यहाँ पे पहला देखो आवेदक पद का नाम, पद का नाम आप लोग इस तरह से लिख लेना चौकीदार, ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अभ्यर्थियों का नाम एकदम बड़े अक्षरों में, तो हिंदी में आपको पहले लिखना है इस तरह से, फिर आप लोग को इंग्लिश अंग्रेजी में लिखना है आप लोग को इस तरह से। फिर पिता का नाम लिख लेना यहाँ पे, यदि कोई महिला होगा तो आप लोग शादी हो चुका होगा तो पिता काट के पति भी कर सकता है, ठीक है, सिंपली। यदि कोई पिता का लिख रहे हो तो सिंपली आप लोग पति काट देना, ठीक है। पिता का नाम यहाँ पे सुनील सिंह कर देना, जो आप लोग का नाम होगा वो दे देना है। फिर आप लोग अंग्रेजी में नाम लिख देना आप लोग का पिता का। फिर आप लोग का जन्म तिथि बता देना है आप लोग को अंकों में, तो आप लोग का देखो इस तरह से हम बता दिए। और यहाँ पे आप लोग को फिर शब्दों में लिखना है, और शब्दों में देखो 1/1/1998। तो ये मेरा डेमो है, ठीक है, देख लेना मेरा सही है कि नहीं, आप लोग अपने अनुसार सही लिख लेना आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग देखो 1/7/24 को आपका उम्र कितना हुआ उसका जानकारी आपको दे देना है। जैसे कि हम लिखे 26 साल 6 महीना 0 दिन, तो हमें ये कैसे निकाले हैं अभी आपको बात करेंगे। तो आपको दिनांक कब का पकड़ना, 1/7/24 का आप लोग का निकालना, मतलब इस डेट से आप लोग का निकालना कि उम्र आपका कितना हुआ। तो उसके लिए सिंपली आपको कहाँ जाना होगा, आपको गूगल पे आना होगा। गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको क्या लिखना है, एज कैलकुलेटर लिखना है। देखो ये वाला लिखना है जो लिखे हम, सिंपली ये लिखना है। पहला साइड देखिए आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में आपको डेट ऑफ बर्थ अपना देखने को मिल जाएगा, तो अपना डेट ऑफ बर्थ ऊपर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग का टोटल जितना डेट से मांगा गया आप लोग उम्र, वो उम्र दे देना आप लोग का सिंपल। जैसे कि मांगे देखो यहाँ हो गया मेरा ऊपर में डेट ऑफ बर्थ, और जितना उम्र मतलब जिस डेट से उम्र मांगा गया ये डेट सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि 1 जुलाई 2024 से मांगा गया है, और यहाँ पे कैलकुलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आ जाएगा मेरा उम्र कितना हो, 26 साल 6 महीना 0 दिन। सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, 26 साल 6 महीना 0 दिन। हम इस तरह से लिखे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को टोटल चीज समझ में आ चुका है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ बताया गया है, देखो आवेदक का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, आप लोग जैसे हम लिखे बांग्ला, तो यहाँ देखो बताया गया कि जनजातीय भाषा में आप लोग संताली, ये क्या है देख पा रहे हो, संताली, मालतो, और क्षेत्रीय भाषा में आप लोग खोटा, बांग्ला, उर्दू और अंकिका है, ठीक है, कुछ है। तो ये 6 भाषा जो आप लोग दिख रहा, इसी में से आप लोग को एक भाषा आप लोग सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब कौन सा भाषा सेलेक्ट करोगे सर कैसे पता चलेगा, जिससे रिलेटेड आपको थोड़ा पढ़ने वढ़ने में आप लोग अच्छे हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम होगा। इससे रिलेटेड आप लोग का 50 नंबर का 50 अंक का आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो जो लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आता है वहीं पे आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं, देख पाए स्थायी पता। स्थायी पता आप लोग का क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। तो आप लोग का परमानेंट एड्रेस आपको सिंपली फिलअप कर लेना है। आप लोग ग्राम दे देना, यहाँ पे आप लोग पंचायत दे देना, यहाँ पे आप लोग पोस्ट ऑफिस दे देना, यहाँ पे थाना दे देना, यहाँ पे अंचल दे देना, यहाँ पे जिला दे देना, यहाँ पिन कोड दे देना, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना, और ईमेल आईडी यदि हो तो देना, लेकिन 100% होगा, सबके पास होता ही है तो आपको देना है ईमेल आईडी भी, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे पत्राचार का पता देना। पत्राचार का पता क्या होता है, आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस होता है, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ सिंपली पत्राचार देखो किसी किसी का स्थायी पता और पत्राचार का पता अलग अलग होता है। ये अलग अलग है तो अलग अलग भी दे सकते हो, और सेम होगा तो सेम ही एंट्री कर सकते हो। तो ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, पोस्ट का नाम, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब आप इजिली भर सकते हो। फिर आप लोग 8 नंबर सेक्शन पे आप लोग देखो शरीर पे चिन्ह का निशान बताना। जैसे कि हम दे दिए छाती पे तिल का निशान, इस तरह से आपको दे देना जानकारी। दूसरे 2 को देना है, एक को यहाँ दे देना, एक को यहाँ दे देना। दूसरा आप लोग दे देना कि हाथ पे तिल का निशान, या जहां भी आप लोग होगा बाएं हाथ पे तो बाएं हाथ पे तिल का निशान। तो इस तरह से सिंपली आपको दे देना है। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर सेक्शन। 9वां नंबर सेक्शन पे आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म फिलअप है, मिनिमम आप लोग क्वालिफिकेशन कितना 10 पास आप लोग किए होंगे, सिंपली आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो जैसे कि हम दे दिए परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम यदि आप लोग सिंपली हम 10 12 समझ लो कि पढ़े हम, तो हम सिंपली देखो 10th दिए, 10 मैट्रिक हो जाता है, तो मैट्रिक में हम कौन सा बोर्ड दिए थे, बोर्ड से पास किए थे उसका जानकारी दे देना। जैसे JSC रांची दे दिया हम, कब पास किए थे उसका जानकारी दे देना। फिर आप लोग प्राप्तांक बता देना, प्राप्तांक मतलब कितना नंबर आया था, मेरा 251 आया था, और कितना परसेंटेज वो उसका जानकारी दे देना। 50.2 यहाँ पे परसेंटेज भी आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग इंटरमीडिएट का जानकारी देना, 12th का जानकारी देना। जैसे JSC रांची हम दे दिए, का पास किया उसका जानकारी दे दिए, कितना नंबर आया था और परसेंटेज दे दिए। इस तरह से यदि आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का डिटेल दे सकते हो। आप लोग कब पास किए उसका जानकारी दे देना है, प्राप्तांक कितना नंबर आया था और कितना परसेंटेज, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में आपको अभ्यर्थियों का जाति श्रेणी, आप लोग श्रेणी बता देना, आप लोग कौन कास्ट चाहते हो। हालांकि अभी आप लोग हम हिंदी करके ही बताया, जैसे कि ये अनारक्षित है, अनारक्षित को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। जो कि आप लोग का ओबीसी का 2 कैटेगरी आ गया, ओबीसी का 2 कैटेगरी आ गया, जिसमें कि पिछड़ा वर्ग जो आप लोग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BC2 बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग का पिछड़े देखो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हम लोग BC1 बोलते हैं,
ठीक है, ये भी उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर अनुसूचित जनजाति, जनजाति यदि देखो ना, सॉरी ये क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति आप लोग एससी होता है, और अनुसूचित जनजाति जो हो गया आप लोग का एसटी होता है। तो आप लोग ये टोटल समझ में आ चुका है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे जो आप लोग का जाति है आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे हिंदी से लिख लेना है, समझ लो कि आप लोग जनरल से आते हो तो जनरल से आप लोग लिख लेना है, अनारक्षित इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है, ये वाला। और उपजाति बताया गया, यदि आप लोग उपजाति आप लोग को पता है तो उपजाति आप लोग यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। किसी किसी का नहीं होता तो नहीं पता छोड़ भी सकते हो, तो एक बार ये देख लेना, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो आप लोग को क्या देना है, आप लोग जनरल छोड़ के आप लोग कोई भी कास्ट दे रहे हो तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना है आप लोग को, और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे तिथि दे देना है, फिर जाति का तिथि दे देना है, और फिर निर्गत तिथि आप लोग दे देना है। तो देख पा रहे हो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया 13 नंबर पे, तो जो कि पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट का आपको संख्या देना है। तो देखते हैं हम परीक्षा शुल्क कितना मांगा है, आप लोग को बता देते हैं। देख पा रहे यहाँ परीक्षा शुल्क दिया गया, बट हम नोटिफिकेशन में जब आएंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं नंबर पे देखने को मिलेगा कि परीक्षा शुल्क आपको निःशुल्क है। तो ये लोग जो है झारखंड का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, अपना मन से मत समझ लो ये गलती से वो लोग दे दिया होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ देना ही, जब निःशुल्क है तो आपको क्यों देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जो आप लोग कभी मतलब चौकीदार के पद पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग को ये जानकारी दे देना है, ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो आप लोग का देखो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी द्वारा उम्र संबंधित छूट संबंधित न्यायाधीश के प्रति संलग्न अथवा नहीं, तो वो सब जो आप लोग का चौकीदार के पद पे आप लोग कर रहे हैं वो लोग को उसका जानकारी दे देना, नहीं तो आपको छोड़ देना सिंपली, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप लोग देखो यहाँ पे घोषणा पत्र आप लोग का, यहाँ पे देखो मैं आपका नाम, ऊपर दिए गए सभी सूचनाएं मेरी जानकारी सही है, किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख लेना अपना नाम, और यहाँ पे स्थान लिख लेना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिनांक लिख लेना, यहाँ पे स्थान लिख लेना है, और यहाँ पे आप लोग को सिंपली सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। ये आप लोग फिलअप, आप लोग का टोटल 2 ही फॉर्म है, आपको फिलअप कर लेना है इसको। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं इसके साथ क्या क्या आपको अटैच करना है और कैसे भेजना है। अब देखो यहाँ बताया गया, देखो आवेदन करने की प्रक्रिया। तो देखो योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवार जो आवेदन पत्र के साथ आप लोग को निम्न दस्तावेज आप लोगों को क्या करना है, और जितना भी आप लोग डॉक्यूमेंट दोगे, देख पा रहे हो, सब अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संकलन करेंगे। तो सब अभिप्रमाणित क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड होता है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, और आपको सिंपली सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना सिग्नेचर और जिस दिन जमा कर रहे हो अपना डेट दे देना है। इसी को बोलते हैं सब अभिप्रमाणित, आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड बोलता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ चुका है। तो आप लोग क्या क्या ऐड करना देख पा रहे हैं, शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। कहने का मतलब आप लोग सिंपली 10th का आप लोग को क्या दे देना है, मार्कशीट दे देना है और सर्टिफिकेट दे देना है, मार्कशीट दे देना और सर्टिफिकेट दे देना है। और यदि आप लोग ये जो आप लोग फॉर्म फिलअप करने टाइम, देखो फॉर्म फिलअप करने टाइम यदि आप लोग यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे यदि यहाँ पे देख पा रहे हो 10th, देखो यहाँ पे यदि आप लोग 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का भी डिटेल दिए होंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे तीनों की चीज ऐड करना है। यदि सिर्फ 10 से भरे हो तो 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12 भी वहाँ पे ऐड किए होंगे तो 12 का भी आप लोग क्या दे देना, मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यदि ग्रेजुएशन भी ऐड किए होंगे तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका आप लोग का। फिर आप लोग देखो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी एवं जाति, तो आप लोग का निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र देना, ऐड करना है, और जितना भी दोगे आप लोग सब प्रमाणित देना है। फिर आप लोग का जन्म संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको दे देना है। यदि आप लोग के पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है तो दे देना, नहीं तो सिंपली 10 का मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा। फिर आप लोग का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई चौकीदार के पद पे है तो उसको देना, नहीं तो आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको फोटो लगाना, आप लोग को 4 देख पा रहे हो, 100 प्रमाणित फोटो लगाना है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो कितना लगाना, 4। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जब आप फॉर्म में हम जाएंगे तो ये फॉर्म में देखो कितना फोटो मांगा गया है, एक ही फोटो मांगा गया है। कहने का मतलब 3 जो फोटो आप लोग को मतलब लिफाफे के अंदर डाल के आपको भेजना है। अब कैसे डालना है वो अभी बात करेंगे, अभी क्या क्या अटैच करना है वो समझ लो पहले। इसके बाद देखो सब पता लिखा लिफाफा जिसपे आप लोग का 26 रुपए का डाक टिकट लगा हो, तो 26 रुपए का आपको डाक टिकट लगा के भेजना है, जो कि आप लोग इतना तारीख तक भेजना है। कहाँ भेजना है तो देख पा रहे हो, ये आप लोग का एड्रेस है, जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांक उपायुक्त कार्यालय पाकुड़ में जमा करना, ठीक है। पूरा एड्रेस भी आपको नीचे लिखा होगा, आपको दुख हम बताते हैं आपको। देखो ये वाला, ये एड्रेस लिख लेना। देखो आवेदन निम्न पते पर सुनिश्चित करेंगे, तो ये वाला एड्रेस पर आपको पूरा लिख लेना, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो आप लोग डाउनलोड जो है ये वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको लास्ट में हम बता देंगे किससे डाउनलोड करना है। आवेदन बंद लिफाफे में निबंधित डाक, देखो निबंधित डाक मतलब रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। अब देखो किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ एक चीज और बताया गया है कि अभ्यर्थियों लिफाफे के ऊपर आपको क्या क्या लिखना है, आप लोग को विज्ञापन संख्या, पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम आप लोग को अवश्य मतलब ऐड करना है। अब ये आप लोग को कैसे ऐड करना है हम बात करते हैं। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है, आप लोग को ऐड करना है, आपको वो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट यदि 10 से भर रहे हो, इसके बाद आवासीय जाति दे देना है, आप लोग का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे देना है,
4 पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड देना है, और एक लिफाफा जिसमें 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, अभी ये बात करेंगे। और आप लोग हो सके तो आप लोग आधार कार्ड भी ऐड कर देना, आधार कार्ड भी ऐड कर देना। और यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया गया, तो कैरेक्टर यदि आप लोग के पास होगा लेटेस्ट तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर मतलब आप लोग का चरित्र हो गया, चरित्र आप लोग, ये गलत हो सकता है, ठीक है, चरित्र लिखना, चरित्र प्रमाण पत्र होगा तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो, क्योंकि और सारा जो चौकीदार का फॉर्म है उसमें मांगा गया, इसलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पर ऐड, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, तो आप लोग बिना कैरेक्टर का भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन होगा तो आप लोग जरूर दे देना है। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है, अब किस तरह से डालना है और किस तरह से भेजना है, अब बात करते हैं। तो आप लोग को देख पा रहे इस तरह से आपको क्या कर लेना है, 2 लिफाफा लेना है। आपको कितना लिफाफा लेना है, 2 लिफाफा लेना है, 2 इनवलप लेना है, ये एक और ये एक 2। अब देखो पहला लिफाफा जो आप लोग का बड़ा लेना, थोड़ा हल्का बड़ा लेना है, बड़ा पहला लिफाफा आप लोग का बड़ा लेना है, ठीक है, बड़ा लोगे। इसमें आप लोग का फॉर्म लिखना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, झारखंड, और आप लोग का अपना पिन कोड यहाँ पे, सॉरी झारखंड, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। फॉर्म लिख के अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, झारखंड, और नीचे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। ये अपना नाम लिखना है, मेरा नाम मत लिख देना। इसका देखो 2 में आप लोग का एड्रेस, जो एड्रेस भेजना है ये एड्रेस मत लिख देना, ये साहिबगंज के लिए मेरा था, ये मैं डेमो बता रहे हैं। तो ये आपको ये 2 वाला में क्या लिखना है आप लोग, जो अभी हम बताए लास्ट में भेजने वाला एड्रेस, जो कि क्या था, ये वाला लिखना है आपको इसमें। तो ये वाला सेक्शन में आपको 2 वाले सेक्शन में आपको ये एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये भी उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो आपका पद का देखो आवेदन विज्ञापन संख्या आप लोग को ये दे देना है, पद का नाम चौकीदार, बीट संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम, ये आप लोग को लिखना है, क्योंकि हम लोग अभी आप लोग ऊपर ही बताया आप लोग को कि इतना चीज आप लोग को लिखना है। देखो बताया गया ना, देखो पद का आवेदन का विज्ञापन संख्या, पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम और थाना का नाम, तो ये सब आपको देना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म और 2 एकदम सेंटर में होना चाहिए, इधर आपको इधर इधर उधर होना चाहिए। तो ये पहला लिफाफा में आपको इतना काम करना है, ठीक है। देखो इसके बाद आपको क्या करना, दूसरा लिफाफा में बात करते हैं। ये तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरा लिफाफा में। दूसरा लिफाफा में आपको कुछ नहीं करना, दूसरा लिफाफा आपको लेना है, लेने के बाद सिंपली आपको 2 लिखना है। क्या लिखना है, साइड में लिखना है, इधर देखो, इधर जो है इधर ही 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद देखो अपना नाम और ये पूरा एड्रेस जो दिख रहा है, ये जो पूरा अपना खुद का एड्रेस 2 लिख के आपको इधर लिख लेना है, इधर आपको कुछ नहीं लिखना, छोड़ देना है, छोड़ देना है। सिंपली आपको 2 लिख के छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको क्या लेना है, आपको पोस्ट ऑफिस से 26 RS का आपको क्या करना है, टिकट लेना है। कितना का लेना है आपको, 26 RS का टिकट लेना है, ठीक है। और आपको ये सेकंड वाले लिफाफे में चिपकाना है, ये सेकंड वाले में चिपकाना आप लोग को चिपकाना है। चिपकाने के बाद टोटल डॉक्यूमेंट्स ये लिफाफा और 3 कॉपी फोटो, क्यों 1 कॉपी आपको चिपकेगा और 3 फोटो सेल्फ अटेस्टेड वो भी, ठीक है, प्रमाणित फोटो इसके इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। इस लिफाफे के अंदर ये लिफाफा भी डालना है, सब डॉक्यूमेंट्स भी डालना है और फोटो भी आपको डाल देना है। टोटल चीज ये समझ में आ चुका है। इसी में आप लोग का 26 RS का चिपका के इसमें चिपकाना है, इस पे नहीं चिपकाना है, ठीक है। ये चिपका देना आपको और 26 रुपए का ये डाल देना है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब इसको क्या करना है, तो ये जो लिफाफा है अंदर में आप लोग 26 वाला चिपका दिए। अब ये जो लिफाफा है आप लोग जाओगे वहां पे और बोलोगे कि ये मुझे क्या करना है, रजिस्ट्री कर देना है या स्पीड पोर्ट कर देना, रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। उसको तो इसको क्या बोला जाता है, रजिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाओगे, ठीक है। तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाओगे, बोलोगे मुझे रजिस्ट्री करना है या स्पीड पोस्ट करना, तो आपको अभी शुरू में आप लोग का स्पीड पोस्ट में नहीं भेजेगा, आप लोग का रजिस्ट्री जाएगा, या आप लोग हाथों हाथ भी शायद जमा कर सकते हो, नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, वहां बताया गया है। तो आप लोग सिंपली बोलोगे रजिस्ट्री करना है तो रजिस्ट्री करेगा, ये वाला आप लोग लिफाफा में रजिस्ट्री कराना है। इस पर आप लोग एक तरह का इस तरह का आपको स्लिप देगा, इस तरह का आपको स्लिप चिपकाएगा और उसी स्लिप में आप लोग का टोटल एक जानकारी रहेगा और आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी मिलेगा। तो आप लोग का सिंपली 44 रुपये के करीब 44 RS के करीब आप लोग लेगा, ठीक है। रजिस्ट्री करा लेना और सिंपली आपको क्या करना है, भेज देना है, ठीक है। वो स्लिप देगा आपको, यहाँ रजिस्ट्री मतलब ऐसे ही कुछ चिपका के आपको भेज नहीं देना। कोई क्या समझता है कि 26 RS इसी में चिपका के भेज देता है, तो ऐसे में नहीं करना, आपको रजिस्ट्री करके भेजना, नहीं तो आपको आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो एक चीज का समझ रहा है, तो यहाँ आपको चिपका के सिंपली भेज देना है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको टोटल डिटेल आप लोग को समझ में आ चुका है। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स करोगे, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।